रहे हैं जहां एसआई भर्ती से जुड़ा यह मामला है और इस बीच ये बड़ी खबर एसआई भर्ती पेपर लीक का यह मामला और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगाई है और साथ ही हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश भी दिया है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश भी दिया गया है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा मामला कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि 3 महीने में इस मामले को लेकर के निर्णय लेना होगा। यह तय करना होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या इसको रद्द करना ठीक है या कोई और दूसरा इसका विकल्प होना चाहिए। तो मामले पर बहस होगी, लेकिन फिलहाल 3 महीने का समय कोर्ट को दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का फिलहाल निर्देश दिया गया है। और एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा यह मामला जिसमें लगातार कोर्ट के सामने कई पक्ष रखे गए हैं और पहले क्योंकि सिंगल बेंच की तरफ से इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद डबल बेंच में आकर के इस रद्द को जो है उस पर रोक लगा दी थी। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या अभी तक जानकारी है एसआई भर्ती पेपर लीक मामला? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ट्रेनिंग पर रोक लगाई और दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को 3 महीने में इस मामले पर फैसला करने का निर्देश दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है यानी 2 जजों की जो पीठ है वो जो है 3 महीने में इस मामले को इसमें फैसला दे दे, सुनवाई पूरी करके। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट 3 महीने में अपना फैसला नहीं देगा तब तक किसी भी चयनित जो उम्मीदवार हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का 2 जजों की बेंच थी 8 सितंबर का जो फैसला था कि ट्रेनिंग लोग कर सकते हैं जो जिनका चयन हुआ है, लेकिन वो फील्ड पर पोस्टिंग नहीं करेंगे, उस पर उस पर रोक लगा दी है। और 18 नवंबर 2024 का जो सिंगल बेंच का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला था उसको लागू कर दिया है कि जब तक इस मामले में पूरी तरह सुनवाई पूरी होकर हाई कोर्ट कोई फैसला न दे दे तब तक किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट का दखल है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हालांकि राजस्थान सरकार की ये मांग थी कि ट्रेनिंग चालू रहने दी जाए, फील्ड पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है और कहा कि ट्रेनिंग पर भी रोक होनी चाहिए जब तक पूरा फैसला ना आ जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर एसआई पेपर लीक का ये मुद्दा है 2021 का, और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गेंद जो है हाई कोर्ट के पाले में यानी कि आशीष जी, एक चीज इसमें 2 बड़ी बातें, एक तो ये कि जो ट्रेनिंग है उस पर फिलहाल जो है रोक लग चुकी है जो कि सिंगल बेंच ने कहा था, और दूसरा ये मामला कि अब आगे जो है 3 महीने के अंदर इस मामले को लेकर के फैसला करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं है जब तक अंतिम फैसला ना हो जाए। ये बिल्कुल सहमति जताई कि सिंगल बेंच के जजमेंट से कि कोई फायदा नहीं है अगर ट्रेनिंग लोगों को दे दी जाए और उसके बाद फैसला उनके विपरीत आए तो स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ये फैसला करिए कि पेपर लीक जो हुआ था उसकी पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए या इसको गो अहेड किया जाए, इसके बाद ही ट्रेनिंग आगे दी जा सकती है। तो लिहाजा उन जो अभ्यर्थी हैं जो चुने गए थे, जो ट्रेनिंग पर थे डिवीजन बेंच के आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट के, उनके लिए बड़ा झटका है और उन लोगों के लिए राहत है जो ये मांग कर रहे थे लगातार कि एक बार जब पेपर लीक हो गया तो इस पेपर को के आधार पर किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और दोबारा पेपर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग ये आदेश दिया है, यानी एक टाइम बाउंड कर दिया है। हाईकोर्ट को 3 महीने में इस पूरे मुद्दे को डिसाइड करना होगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। जी ठीक है, आशीष जी आप हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे सहयोगी सुशांत पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या, क्योंकि 3 महीने की डेडलाइन है और 3 महीने के अंदर इस मामले पर फैसला भी होना है, तो इसको लेकर के अभी और क्या जानकारी है? देखिए, इम्पैक्ट तो अभी एक तरीके से दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जो इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में था, दूसरा इसे कंटिन्यू करना चाहता था। दोनों की अपनी अपनी दलीलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया, उसको फिर डीबी में चुनौती दी गई, डीबी में जस्ट अपोजिट आया, और उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरीके से लगातार जिस तरह से काउंटर किया जा रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें अब जो है हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है
उस फैसले के पक्ष में 3 महीने का समय देते हुए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिलहाल ट्रेनिंग पर रोक रहेगी। बड़ी बात ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो राहत है उस पक्ष के लिए जो चाह रहा था कि ये भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए। दूसरा धड़ा जब डीबी में गया, उनके पक्ष में फैसला हुआ, उनको राहत मिली थी, लेकिन फाइनली अब उन डीबी के फैसले को भी जिस तरह से चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब आगे 3 महीने में पूरी प्रक्रिया जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो किस तरह से इस प्रक्रिया को उसका निपटारा करता है, किस तरीके से पूरे मामले को देखता है, ये अब गेंद वापस राजस्थान हाई कोर्ट के पाले में आ गई है। तो अब सारे जो पहलू हैं वो एक तरीके से दोनों ही पक्षों की प्रतिक्रिया आएंगी अपने अपने तरीके से। लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जब भी कोई फैसला कोर्ट में आता है, कोई निर्देश दिए जाते हैं, तो खुशी और रिएक्शन वाली बात है, लेकिन दोनों ही पक्षों के लिए दो खुशी के अवसर आए। फाइनली अब वापस जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय देते हुए, मोहलत देते हुए एक तरीके से कहा है कि इसका निपटारा किया। ठीक है, लेकिन 3 महीने का जो समय है, कैसे इसमें सुनवाई, क्योंकि इसमें अलग अलग पहलू भी हैं इसमें, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि भाई सरकार का स्टैंड भी होना बड़ा क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि सरकार इस पर क्या चाहती है। लेकिन दो पक्ष जिसके बारे में शुरुआत से ही बात हो रही है, एक पक्ष वो जो कि चाहता था शुरुआत से ही कि एसआई भर्ती परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए इसको रद्द कर देना सही है। लेकिन दूसरा पहलू जब सामने आया, क्योंकि जब सिंगल बेंच की तरफ से कहा गया कि इस भर्ती परीक्षा पर को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन बाद में डबल बेंच में जाकर के इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब जो है 3 महीने के अंदर इस पर फैसला होना है। क्या इसमें कानूनी पहलू अभी देखे जाएंगे सुशांत? कैसे होगा ये क्योंकि बहुत कम समय फास्ट ट्रैक के जरिए इसमें, क्योंकि बहुत एक पहले ही लंबा समय हो चुका है, 4 साल के आसपास पहले ही समय बीत चुका है, तो लोगों का और जो परीक्षार्थी थे इसमें जो आवेदक थे वो यही कह रहे हैं कि इतना लंबा समय बीत गया। एक इसमें पहली सुसाइड हो चुका है जो कि मामला बड़ा गरमाया हुआ था, तो मसला यही है कि बड़ा लंबा समय बीत गया, इसीलिए कहा गया कि डेडलाइन है 3 महीने आपको क्लियर करना होगा। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि 3 महीने में ये तय हो जाएगा कि ये भर्ती रद्द होगी या कंटिन्यू करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि 3 महीने में निस्तारण किया जाए, यानी भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी इसका फैसला अब राजस्थान हाई कोर्ट करेगा। लेकिन जो पहलू है तमाम वो तमाम दलीलें जिस तरह से कोर्ट में रखी गई हैं दोनों पक्षों की तरफ से, सरकार की अपनी दलील, सरकार का अपना रूप, सरकार ने जिस तरह से एसआईटी की कमेटी या मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, लेकिन जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और माना था कि तमाम पहलू इस और इशारा कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा के भीतर जिस तरह से आरपीएससी में बैठे तमाम सदस्य ही कहीं ना कहीं लापता थे, उनकी भूमिका संदिग्ध थी, तो क्यों ना इस परीक्षा को रद्द किया जाए। वो एक ठोस एविडेंस था उनके पास, और जिस तरह से इस परीक्षा के जरिए आरपीएससी की इमेज खराब हुई, बाद में हालांकि कल 3 नए मेंबर आए हैं, मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ओवरऑल अब सारा फैसला, सारा निर्णय जो है वो। अच्छा सुशांत, एक बात और इसमें सामने आई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि भाई इस पर फैसला हम नहीं करेंगे, ये तो हाई कोर्ट ही तय करेगा कि इसमें भर्ती रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यह फैसला हाई कोर्ट करेगा। यानी कि राजस्थान के पाले में, राजस्थान कोर्ट के पाले में बात डाल दी गई है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं शुभेंदु कि इस मामले का फैसला अब राजस्थान हाईकोर्ट ही करेगा। राजस्थान की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती को रद्द किया था, डीबी में चुनौती दी गई थी, डीबी ने उस पर स्टे दिया था। अब फाइनली इसका फैसला वापस राजस्थान हाई कोर्ट के जो पाले में गेंद वापस सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है। तो सारे पहलू, सारे तथ्य जिस तरह से है, अब किस तरह से वो तमाम तथ्य जो पहले जिन पे फैसला दिया गया, जिनको चुनौती दी गई, उन तमाम पहलुओं को समेटते हुए थोड़ा हमें इंतजार भी करना होगा कि बाकी थोड़ा अध्ययन करके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरी दिशा निर्देश दिए हैं उसमें क्या क्या और पहलू हैं जिसके जरिए इस निर्देश का और अधिक विश्लेषण किया जा सके। लेकिन बड़ी बात यही है आज के इस फैसले की कि जो राहत मिली थी वो राहत खत्म हो गई है, और वापस अब राजस्थान हाईकोर्ट ही तय करेगा शुभेंदु कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो बहुत विवादों में थी, उसका भाग्य है, उसका भविष्य क्या होने वाला। बिल्कुल, क्या भविष्य होगा ये राजस्थान हाईकोर्ट ही तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, और ये अब तक की बड़ी जानकारी है। इसमें 2-3 पहलू बड़े साफ हैं। एक तो ये कि भाई
इस मामले को लेकर के ये साफ कर दिया गया है कि एक बार आपको जरा बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है और इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दे दिया है और भर्ती रद्द हो या ना हो इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। और ये 2-3 चीजें इसमें बड़ी साफ हैं और जरा इसको लेकर के सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, यहाँ एक चीज ये भी जिसको लेकर के हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, चलिए आप सुशांत आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक छोटे से